नमस्कार। आज हमारा विषय है अपनी गलतियों को ज़्यादा ध्यान दें, दूसरे की गलतियों को कम ध्यान दें। आप अपनी समीक्षा नहीं कर पाते और दूसरों की समीक्षा करते रहते हैं। पड़ोसी, पत्नी, बच्चों, दुनिया भर की गलतियों और दोष देखते हैं, यहाँ तक कि भगवान की भी गलती बता देंगे, लेकिन हम अपनी गलतियों पर तनिक भी विचार नहीं करते। जब हम अपनी गलतियों और अपनी चाल की समीक्षा करना शुरू कर देंगे, तब हमें सच्चाई पता चलेगी। पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दरअसल मन की बनावट ही कुछ ऐसी विलक्षण है कि अपना ही सब कुछ अच्छा लगता है। अपना स्वभाव, चिंतन, विचार, आदतें सब अच्छा लगता है और बाहर वालों का गलत। आध्यात्मिक उन्नति में इससे बड़ा व्यवधान कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद की समीक्षा कीजिए। एकांत में बैठें तो चिंतन करें कि हमारा कोई साथी या सहकारी नहीं है। कुटुंब, व्यापार, खेती बाड़ी सबको अपने स्थान पर रहने दीजिए। आप तो सिर्फ इस पर विचार करिए कि हम पिछले दिनों क्या भूल करते रहे, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। क्या इसलिए हमें जन्म लिया? पेट के लिए जितनी ज़रूरत थी, क्या उससे ज़्यादा कमाते रहे? कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियां थी, क्या उससे ज़्यादा अपने ऊपर बोझ चढ़ाते चले गए? जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्या उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे सब देते रहे? सोचें, ऐसा क्यों किया? क्या वजह है इसकी? ये सब हमारी गलतियां हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए जिस तरह के आहार विहार की ज़रूरत थी, क्या वह रखा? चिंतन की शैली में जिस तरह की शालीनता की ज़रूरत थी, क्या वह रखा गया? परिवार और समाज के प्रति जो कर्तव्य थे, क्या उनको निभाया? विचार करें कि हम कर्तव्य निभाने में कहाँ पिछड़ गए। जब हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा तो उनमें सुधार की भी गुंजाइश होगी। आपको जब अपनी गलतियों की जानकारी ही नहीं होगी या उनका एहसास ही नहीं होगा, तो फिर उसमें सुधार कैसे आएगा? इसलिए दूसरों के बजाय अपने भूतकाल के बारे में समीक्षा कीजिए। पाप सिर्फ अपराधी को ही नहीं कहते, पाप उन्हें भी कहते हैं जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त बना कर रखते हैं। चोरी, डकैती, हत्या आदि तो बुरे काम हैं ही, लेकिन आलस्य और प्रमाद में समय काटना भी कम बुरा नहीं है। आप अपने स्वभाव को क्रोधी और ईर्ष्याल बना कर रखें, चिंतन मनन को अस्त व्यस्त रखें, यह भी कोई ढंग है क्या? ये सब हमारी गलतियां हैं। विचार करना जरूरी है कि हमसे गुण, कर्म और स्वभाव संबंधी क्या गलतियां हुई। इन गलतियों और चूक को सुधारने का अगला कदम होता है आत्म परिष्कार। गलतियों को सुधारने के लिए उनकी रोकथाम करनी पड़ती है। इंसान को जब अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं तो उनको ठीक करना आसान हो जाता है। मसलन शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, इनसे कलेजा जलता है। विचार कीजिए, अब आप शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। इसी का नाम आत्मशोधन है। ऐसा संकल्प लें कि हमसे जो भूलें होती रही हैं उनको अब फिर कभी नहीं दोहराएंगे। गलतियां ठीक करने का आसान तरीका है, और अपने मन पर नियंत्रण करें और उन्हें रोकें। और धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे।